आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लस और माइनस का नियम। प्लस और माइनस का नियम, जब आप एडिशन करते हैं, जोड़ते टाइम आपको इस तरह से प्लस और माइनस टकराते हैं, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। तो देख सकते हैं इस तरह के केस में आप ये प्लस प्लस है तो ये तो हमें पता है कि जुड़ेगा, लेकिन जब आपके सामने आ जाता है माइनस माइनस या प्लस माइनस तो जुड़ेगा या घटेगा, और फिर यदि जुड़ जाता है घट जाता है तो साइन किसका आएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ यानी कि बेसिक लेवल से आपको चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का गुणा का नियम, जब आप गुणा करते हैं तो प्लस प्लस टकराए या फिर माइनस माइनस टकराए, तो यहाँ पर गुणा करने के बाद यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके प्लस और माइनस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेसिक लेवल से, और लाइफ में आपको अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सीखिए इस वीडियो में आप बेसिक लेवल से एकदम, ठीक है। तो देखिए जब प्लस और माइनस का नियम हम जोड़ करते हैं तो फिर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस हो, ठीक है ना, सेम साइन हो, जैसे कि प्लस और प्लस हो तो ये हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, पहले प्लस और प्लस हो तो ये हमेशा जुड़ेंगे, प्लस ही होगा। 8 5 13, ठीक है, यहाँ पर 13। लेकिन आप जब जोड़ कर रहे हैं तो एक नियम आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या जो है, जो आप जोड़ रहे हैं तो उसमें बड़ी संख्या जो है तो उसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना। जोड़ करते टाइम इस बात को खास ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 8, यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होगा, तो जब भी आपको सेम साइन दिखे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, सेम साइन मतलब एक समान हो तो वो हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा 8 5 13, ये तो हमें पता चल गया है कि जुड़ गया है, लेकिन हमें अभी ये कैसे पता चले कि यहाँ पर ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब जो आप संख्याओं को, जिन संख्याओं को आपने जोड़ा है, दो संख्याओं को, तो उसमें जो बड़ी संख्या है उसके साथ साइन किसका है, तो माइनस का है, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है ना। तो जब आप जोड़ कर रहे हैं तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 और 8 है, ठीक है ना, तो इनको आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा या घटेगा आपको कैसे पता, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ को ध्यान में रखना, जब डिफरेंट साइन आ जाए, जब डिफरेंट साइन हो, प्लस और माइनस आ जाए, तो दोस्त यहाँ पर हमेशा ये घटेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब यहाँ पर माइनस और इधर प्लस आ जाए, डिफरेंट साइंस, समान ना हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो भी ये घटेगा, ठीक है, घटेगा। तो दोस्त यहाँ पर ये घटेगा, ठीक है। तो 8 में 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 5 3 8। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संख्या बड़ी है, जोड़ते या घटाते टाइम जो भी संख्या बड़ी है उसके साथ कौन सा साइन है वो साइन यहाँ पर ले लिया जाता है, ठीक है ना, उसके साथ जो साइन हो वो साइन यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस यानी घटेगा, तो यहाँ पर इसको भी घटाएंगे तो 8 में 5 जाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे साइन किसका लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो दो संख्याएं हैं 5 और 8, तो उसमें बड़ी संख्या जो है 8, उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई कि जब प्लस प्लस हो तो क्या जुड़ेगा, माइनस माइनस हो तो भी जुड़ेगा, सेम साइन हो तो जुड़ेंगे, प्लस माइनस हो तो घटेगा, माइनस प्लस हो तो घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी हो उस वही साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस का गुणा करने का नियम, मल्टीप्लाई का नियम, तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप इस बात को दिमाग से निकाल देंगे कि यहाँ पे जो संख्या बड़ी है वो यहाँ पे साइन आएगा, नहीं, यहाँ पे ऐसा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे आपको प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो ये यहाँ पर प्लस आएगा, ये श्योर है, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या से मतलब नहीं है, बस इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, बाकी चीज़ें वही हैं, सेम टू सेम है, बस आपको इस चीज़ को निकाल देना, बड़ी और छोटी संख्या को। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस और इंटू करेंगे माइनस को, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है, जुड़ेगा, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, आंसर में प्लस साइन आएगा, जुड़ेगा मतलब यही हुआ कि यहाँ पे होगा तो गुणा, लेकिन आंसर जो आएगा उस पर प्लस साइन रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड है प्लस और इंटू में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा आंसर में, तो यहाँ पर आंसर में माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और इंटू प्लस डिफरेंट हो तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर जो संख्या बड़ी है तो वो साइन हम लेते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको सेम टू सेम देख सकते हैं जो रूल अप्लाई हुआ है, बस वो रूल के अकॉर्डिंग साइन आ जाते हैं यहाँ पे आंसर में। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे और क्या आएगा। देखिए 8 5 40, हमें 40 तो पता है 40 आएगा, लेकिन प्लस है तो यहाँ पर प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस में ही आता है, माइनस माइनस है तो देख सकते हैं 8 5
40। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि सबसे पहले प्लस और गुणा करते टाइम प्लस और प्लस यानी कि साइन का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। फिर उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 40, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है इस पे मैटर नहीं करता है इनटू करते टाइम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते टाइम। ये एडिशन में मैटर करता है कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है वो साइन हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे डायरेक्ट सेम साइन है तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस तो भी प्लस होगा। यहाँ पर पहले साइन का मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, उसके बाद 8 5 40 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था प्लस और माइनस, माइनस होगा पहले इसको आप साइन लिख लीजिए, फिर 8 5 40। देख सकते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस है तो साइन क्या होगा, माइनस होगा, डिफरेंट है क्योंकि माइनस और प्लस अलग अलग हैं, तो ये हम माइनस लिख लिए हैं और 8 5 40। देखिए यहाँ पे गुणा करते टाइम बस इस बात को ध्यान रखना है बड़ी संख्या का साइन नहीं लेते हैं, यानी कि बड़ी संख्या जो है ये जरूरी नहीं है कि उसका साइन आएगा। यहाँ पर पहले माइनस और प्लस का जो गुणा करते टाइम आप देखेंगे कि डिफरेंट है तो माइनस आएगा, तो माइनस लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 8 5 40। लेकिन एडिशन में जब आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर मैटर करता है कि जो साइन वही आएगा यहाँ पे आंसर में, जो संख्या बड़ी है। तो आई होप आपको दोस्त प्लस और माइनस के ये जो गुणा का नियम है समझ में आ गया है कि यहाँ पर आपको प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि डिफरेंट साइन जब हो तो वो माइनस होंगे और जो जब सेम साइन हो तो वो प्लस होंगे। तो यहाँ पे पहले आप गुणा करते टाइम आप क्या करेंगे, पहले आप साइन का ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको लिख लेंगे और उसके बाद उस संख्या का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसमें आपको बड़ी संख्या का लोचा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जब आप जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बात को ध्यान रखना होता है कि जब प्लस और प्लस तो होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, ये पता है हमें, लेकिन यहाँ पे आपको साइन जो है बड़ी संख्या के साथ जो लगा होता है वो आंसर में देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसा ही अप्लाई होता है। जैसे कि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का। देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है, लेकिन यहाँ पर देखिए वही सेम टू सेम है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन प्लस आया है। ठीक है, घटेगा तो डिफरेंट साइन, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ जो साइन है वो आया है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि साइन कौन सा आएगा एडिशन करते टाइम, प्लस माइनस का रूल एडिशन में क्या अप्लाई होता है और प्लस माइनस का रूल मल्टीप्लिकेशन में यानी कि गुणा में क्या अप्लाई होता है। यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएँ, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।